हेलो डिसाइपल्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज से 8 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हमारे एक्सरसाइज 2.2 चल रही है और ये हमारा क्वेश्चन 9th वाला क्वेश्चन है जिसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बिना देरी की। और सबसे पहले तो समझ लेते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है हमें। तो क्वेश्चन हमें गिवन है The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. राइट, हारून और राहुल दो बच्चे हैं जिनकी एज दे रखी है, वो भी रेशियो में 5:7 में। फिर कह रहे हैं 4 years later, 4 साल बाद, the sum of their ages will be 56 years. 4 साल बाद अगर काउंट करेंगे, उन दोनों की एज को ऐड अगर कर देंगे तो 56 हो जाएंगे। What are their present ages? मतलब अभी उनकी कितनी उम्र है वो पूछी इन्होंने। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस एक बार समझने की देर होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे प्रेजेंट एज। तो लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज, लेट से एजेस ऑफ राहुल एंड हारून। Let the present ages of Rahul and Harun be 5x and 7x. आप चाहो तो उसको अलग अलग लेट कर सकते हो। Let the present age of Rahul be 5x and the Harun present age is 7x. अब देखिए 5x और 7x क्यों? क्योंकि ये 5:7 के रेशियो में दिया है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट 5 ईयर्स नहीं दिए हैं, बट इस रेशियो में दिया है। तो हमें उसको ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसके साथ एक अननोन क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, जिसके लिए हम जिससे कि क्या होगा, उनकी एज निकल आएगी। ठीक है, तो 5x हो गई राहुल की एज अभी प्रेजेंट की और 7x हारून की। अब देखिए क्वेश्चन और क्या गिवन है, 4 years later। ठीक है, 4 साल बाद क्या होगा, The sum of their ages will be 56। तो फिलहाल 4 साल बाद होगा क्या, 4 years later the age of Rahul be 5x plus 4। राइट, क्योंकि 4 साल बाद मतलब आगे 4 साल जाएंगे तो 4 years उसमें ऐड होंगे। अभी प्रेजेंट में 5x है, उसमें 4 ऐड कर देंगे। एंड 4 years later the age of Harun be 7x plus 4। ऑब्वियसली जो भी 4 साल, अगर राहुल 4 साल बड़ा हो रहा है तो ऑब्वियसली हारून भी 4 साल बड़ा होगा। तो 4 years दोनों में ऐड करना पड़ेगा। नाउ अब क्या कह रहा है, अब देखिए, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 4 साल बाद उनकी एजेस को अगर हम ऐड करते हैं तो 56 आता है। तो अब हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने के बाद हम इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि इनकी 4 साल बाद जो एज आएगी उनको ऐड करने पे 56 आना चाहिए। तो 4 साल बाद जो राहुल की एज थी तो वो 5x plus 4 थी, और 4 साल बाद जो हारून की एज थी वो थी 7x plus 4। राइट, इन दोनों को प्लस करने पे इन्होंने बोला है कि 56 ईयर्स आएगी। ओके, हाँ एक चीज़ यहाँ पर और आप लोग कर लीजिएगा, इसमें ईयर्स लिख लेना, 5x ईयर्स एंड 7x ईयर्स। ओके, YRS लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पर भी YRS हो जाएगा। राइट, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो 5x प्लस, क्योंकि प्लस में है तो ब्रैकेट ऑब्वियसली हट जाएगा, तो 5x प्लस 7x 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 56। राइट, तो 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8, क्योंकि 56 ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 12x, ओके जस्ट अ सेकेंड, 12x इज इक्वल टू हो जाएगा 48। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी ना, x की क्या वैल्यू आ जाएगी, ओके हम यहाँ पर कर लेते हैं
x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 12। तो अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई है 4। अब x की वैल्यू तो हमारे पास 4 आ गई, बट हमें निकालनी थी प्रेजेंट एज। तो हमने जो प्रेजेंट एज मानी थी वो हम लिख लेंगे। प्रेजेंट एज हमने राहुल की 5x मानी थी और हारून की 7x। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस, फिर हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू 5x है, तो 5x मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 4 जार 20, राइट। एक काम करते हैं, लिख देते हैं हम यहाँ पर जो है वो क्या है 5x। तो 5x बेसिकली 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज नथिंग बट 20, राइट। इस तरह से आप करिएगा। एंड फिर क्या होगा प्रेजेंट, ओके जस्ट अ सेकेंड, प्रेजेंट एज ऑफ हारून। तो प्रेजेंट एज ऑफ हारून क्या है 7x है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 28। हाँ, यहाँ पर आपको ईयर्स लिखना है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके जस्ट अ सेकेंड, YRS लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, YRS। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट एज ऑफ राहुल कितनी निकल आई 20 साल, और प्रेजेंट एज ऑफ हारून निकल आई 28 ईयर्स। यही हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, क्या अप्रोच रहेगी इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। टिल देन गुड बाय।